मैं सबसे पहले अपने मदीय गुरुपाद पद्म नित्य विराम प्रवेशों विष्णुपाद श्री 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 भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभिषेक आनंद में अनंत कोटि साष्टांग प्रदान करता हूँ। तत्पश्चात अपने गुरुपाद पद्म नित्य विराम प्रवेशों विष्णुपाद श्री श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रदान करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य श्री परमानंद गुरु के पूज्य चरणों में अपना साष्टांग प्रदान करता हूँ। समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में श्री महाप्रभु परम दयाल नित्यानंद प्रभु श्री विवेक गदाधर श्रीवत्सदि गौर भक्तवृंद समस्त गौर मंडली के चरणों में श्री राधा माधव जी श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन समस्त भक्तों समस्त वृंदावन परिसर के चरणों में श्री व्यास जी श्री सुखदेव गोस्वामी पाद श्री परीक्षित जी श्री भागवतम के समस्त टीकाकार वृंद और समस्त वैष्णव वृंद समस्त हरि कथा विकास यहाँ पर आए सभी भक्तों को मेरा हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम जी के चौथे स्कंध का यथा योग्य सोहम श्रावश्याम यथाधि यथामति श्री सूत गोस्वामी जी ने इस विषय में कहा, जब शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न पूछे छह, उन 6 प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत गोस्वामी जी ने श्री भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। तो 24 अवतारों का वर्णन करने के पश्चात जब श्री शौनकादिकों ने पूछा कि आप ये बताइए भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसका अध्ययन इसका श्रवण हमने पहले किया था। भागवत जी के प्राकट्य से पहले श्री सूत गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। कह रहे आपने हमसे प्रश्न पूछा है कि भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ। कह रहे सो हम श्रावश्यामि यथाधि यथामति, मैं आपको उतना ही श्रवण कराऊंगा जितना मैंने अपनी मति से, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से ग्रहण किया। तो सूत गोस्वामी पाद ने वहां पर कहा कि जितना मैंने ग्रहण किया श्री सुखदेव गोस्वामी पाद से, उसको मैं अपनी योग्यता से आपको मैं श्रवण कराऊंगा। गजेंद्र मोक्ष में भी इसी बात कहा गया, नमो आत्म प्रदीपाय साक्षात परमात्मा ने, नमो गिरा गुरुराय। भगवान जिह्वा से परे है, गिरा से मन से परे हैं, फिर भी आत्ममंगल के लिए आचार्य द्वारा निर्देशित इस नित्य भागवत सेवा का जो व्रत है, जो आदेश है, उसका पालन करने के लिए ही भागवत जी के कुछ इन विषयों को स्वयं के जीवन पालन करने के लिए, स्वयं को याद दिलाने के लिए इसको कहा जाता है। कल हमने श्री शिव जी द्वारा कहे गए रुद्र गीत के कुछ श्लोकों को जो उन्होंने प्रचेता गणों कहे, उन प्रचेता गणों को, उन श्लोकों का कुछ सार रूप में हमने कल श्रवण किया। तो प्रभु जी ने कहा कि कुछ जो बातें रह गई हैं उसको भी पूरा कर देते हैं समय लेकर के। श्री सनातन गोस्वामी पाद एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं भागवत जी के विषय में, और कहते हैं मरेग बंधु मधुरो मद महाधन मद निस्तार का। भागवत जी क्या है? हमारे वास्तविक बंधु हैं, हमारे वास्तविक मित्र हैं। भागवत जी हमारा महाधन है। भागवत हमारा मद आनंद वस्तु में आनंद स्वरूप है। मद निस्तारक, मेरा निस्तारक श्रीमद् भागवतम है। सब लोग मेरे को काल क्रम से छोड़ के चले जाएंगे, पर हाना मुझ कदाचिन, हे श्रीमद् भागवतम आप मेरे को मत छोड़िएगा। सनातन गोस्वामी पाद इसको कह रहे हैं, आप मेरे को मत छोड़िएगा। आपके जैसे कंठ में कंठी है, ऐसे ही आपके श्लोक, आपका भाव, रस विचार इत्यादि जो गूढ़ रहस्य है, वह सब मेरे हृदय में और मेरे कंठ में प्रेम रूप युक्त होकर के निरंतर जो विराजित हो, ऐसी कामना करी। तो शिव जी ने जिस स्वरूप में इस रुद्रगीत का वर्णन किया, कल हमने सुना शिव जी क्या कह रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय सरोचिषे। ये द्वितीय श्लोक है रुद्रगीत का। चित्त के अधिष्ठात्री देवता कौन है? वासुदेव। अहंकार के अधिष्ठात्री देवता कौन है? संकर्षण। तो पहले चित्त के अधिष्ठात्री देवता, चित्तमान सूक्ष्म शरीर के जो 4 विभाग होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें वासुदेव को प्रणाम करने के पश्चात अब शिव किसको प्रणाम कर रहे हैं? संकर्षण।
कहते संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंत अंतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नाय अंतरात्मने। संकर्षणाय, मैं उन संकर्षण को प्रणाम करता हूं। अच्छा, आप संकर्षण को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? शिव जी कहते हैं जैसे प्रलय की अग्नि, पृथ्वी जो है वह भगवान शेष के मस्तक पर एक राई के दाने के समान पड़ी हुई थी। जब ब्रह्मांड का प्रलय का समय आता है तो संकर्षण के मुख से ही अग्नि जो है ऊर्ध्वगामी होती है। अग्नि का स्वभाव क्या है? नीचे ऊपर उठती है। तो अग्नि जब उठती है तो सारे के सारे लोगों को लय कर देती है। लेकिन टीकाकारों ने कहा कि यहाँ पर संकर्षण शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण तो किया गया और ठीक है, पर साधक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, साधक की जो स्थिति है उस दृष्टिकोण से यहाँ संकर्षण शब्द का तात्पर्य दे रहे हैं कि जैसे संकर्षण के मुख से अग्नि निकल करके सारे के सारे ब्रह्मांडों का नाश करती है, ऐसे ही यह अग्नि जो उनके मुख से निकलती है, ऐसे ही यह अग्नि मेरे सारी की सारी आसक्तियों को, मेरी सारी की सारी संसारिक ममताओं का नाश करे। बड़ी सुंदर टीका वहां पर थी कि मेरी सारी आसक्तियों का नाश करे, मेरे सारी ममता का नाश करे। अच्छा, अगर आसक्ति और ममता ही नाश रहेगी तो जीव के अस्तित्व में कुछ बचा ही क्या? ममता और आसक्ति ही जीव की संपत्ति है। अगर वही नाश हो जाएगा तो ममता आसक्ति के अलावा जीव के स्वरूप में कुछ है ही क्या? ममता माने किसी से ममत्व करेगा और किसी के साथ उसकी आसक्ति होगी। अगर यही नाश हो जाए तो फिर निर्विशेष ब्रह्म की समाधि हो जाएगी, जहां तो स्वरूप ही लय हो जाएगा। लेकिन कह रहे नहीं, आसक्ति पर सांसारिक आसक्ति को जला दीजिए, पर जो श्री कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति जो मेरी वास्तविक आसक्ति है, उस आसक्ति के माध्यम से मेरा भगवान से संबंध जोड़ दीजिए। और मेरे अच्छा, ये जो आसक्ति तो ठीक है हम लगा दी, पर ये जो ममता है इसका क्या करेंगे? ये जो ममत्व का भाव है इसका क्या करेंगे? बोले मेरे को मेरे वास्तविक स्वरूप में आप स्थिर कर दीजिए। तो ये संकर्षण शब्द का वहां पर अर्थ दिया गया कि मेरी आसक्ति का, संसारिक आसक्ति का नाश करके भगवान के प्रति जो मेरी आसक्ति है उसको उदय करिए और भगवान के एक शुद्ध भक्त के रूप में मेरे को प्रतिष्ठित करिए। ये जितनी भी प्रार्थनाएं हैं ये बड़ी जीवोपयोगी प्रार्थनाएं। टीका से देखा जाए, बिना टीका के समझ में नहीं आएगा, टीका के साथ देखा जाए सारी प्रार्थनाएं बड़ी जीवोपयोगी हैं। फिर कह रहे प्रद्युम्न को प्रणाम कर रहे हैं। वासुदेव को प्रणाम किया, संकर्षण प्रणाम किया, संकर्षण के बाद किसको प्रणाम कर रहे हैं? प्रद्युम्न को। वो किसके देवता है? बुद्धि के। अनिरुद्ध जो है मन के देवता है, प्रद्युम्न जो है वह बुद्धि के देवता है। ये चतुर्व्यूह प्रकट होता है जब वैकुंठ में पहला चतुर्भुज प्रकट होता है, उसके विषय में अभी बाद में बताएंगे। ये चार भगवान के सूक्ष्म जो तत्व हैं, ये सूक्ष्म मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस एक एक का अधिष्ठात्री देवता है। कह रहे प्रद्युम्न जो है वो मन के देवता, वो हम बुद्धि के देवता है। कह रहे मेरी बुद्धि जो है वो जागृत हो। हे प्रद्युम्न, मेरी बुद्धि जागृत हो, जिसमें मैं इस विवेक का उपयोग, इस विवेक के माध्यम से अपने मन को, इस विवेक के माध्यम से अपनी इंद्रियों को, अपने पूरे के पूरे अस्तित्व को श्री भगवान में लगा सकूं। ये ऐसी प्रार्थनाएं शिव जी कर रहे हैं। इस सारी प्रार्थनाओं में और भी चीजें हैं, पर वो फिर मूल जो उनकी प्रार्थनाएं हैं, जो भगवान को केवल एक निर्विशेष निराकार, क्योंकि उन सब चीजों को पढ़ेंगे तो उसका अर्थ निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो व्यक्तिगत प्रार्थनाएं शिव ने करी हैं उस रुद्रगीत के अंदर, कह रहे हैं कि आप अपने स्वरूप का दर्शन हमें कराइए। कौन सा स्वरूप? रूपम प्रियतमम स्वाना सर्व इंद्रिय गुणंजनम, जो हमने कल्पना कि सर्व इंद्रियों का अंजन स्वरूप, सारी इंद्रियों का एक अलंकार स्वरूप, आपको उस स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। कैसा स्वरूप है आपका? भगवान का स्वरूप कैसा है? स्निग्ध प्रवृत्त घनश्याम सर्व सौंदर्य संग्रह। भगवान कहते हैं सर्व सौंदर्य संग्रह। सम्यक रूप से भगवान ने सारे के सारे सौंदर्य को जो है स्वीकार कर रखा है। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने
जब श्री राधा गोविंद आश्रम लिखा, उस राधा गोविंद आश्रम में एक बड़ी सुंदर बात कही कि चुंबित कपोल लास्य हास्य छवि छवि चुंबित और वेद भंगे नाम लुप्य श्री गोविंद देव शरण नमस्तु। मैं उन श्री गोविंद देव को प्रणाम करता हूँ जिन गोविंद देव के दोनों कर्णेंद्रियों में जो कुंडल जो है वो विराजित है, और वो कुंडल क्या कर रहे हैं, कुंडल दोलायमान हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, और जैसे कुंडल आगे पीछे हो रहे हैं ना, आगे पीछे होकर के श्री गोविंद देव के दोनों कपोलों का जो है चुंबन कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि आज केवल कुंडल ही नर्तन नहीं कर रहे, आज श्री गोविंद देव के कपोल जो है वह भी नर्तन कर रहे हैं, क्योंकि कपोल उदित हुए तो कपोलों का उदय क्या कहना कह रहे हैं कि कपोलों का उदय कैसा है, नर्तन के समान है। ऐसी कुंडलों का और इस कपोलों का आपस में नर्तन देख करके जो देखने वाले हैं उनके हृदय को श्री गोविंद देव जो है अपनी ओर जो है आकर्षित करते हैं। तो सर्व सौंदर्य संग्रह है भगवान। उद्धव जी ने इस बात को बड़ा सुंदर कहा कि स्वमर्त्यलीलो उपयोगी सुयोगम माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्थे स्वबद्ध वर्दे परम पदम भूषण भूषणासम। भूषण पहनने से भगवान भूषित नहीं होते, भूषण पहनने से भगवान का शोभा नहीं है। भूषणों की शोभा कब है, जब भगवान उसको धारण कर लेते हैं। ऐसा स्वरूप है श्री कृष्ण का, विस्मापनम स्वस्थे स्वबद्ध वर्दे। श्री कृष्ण अपने ही स्वरूप को देख करके विस्मित हो जाते हैं, अपने ही स्वरूप को देखते हैं और विचार करते हैं कि ब्रह्मांडीय संरचना में ऐसा सुंदर सर्वांग सुंदर स्वरूप किसका है। तो शिव जी कह रहे हैं सारे के सारे सौंदर्य का संग्रह स्वरूप जो है वो आपका स्वरूप है। ये ध्यान पद्धति वहां बता रहे हैं, भगवान के चरण कमल का ध्यान, भगवान की जंघाओं का ध्यान, भगवान के नाभि प्रदेश का ध्यान, भगवान के वक्षस्थल का ध्यान, ये संपूर्ण पद्धति जो आचार्य परंपरा ने भी जिसका निवेदन किया है, जो प्रमाणिक भगवतीय रूप है, जो प्रमाणिक विग्रह हैं, उनके ध्यान की पद्धति जो बताई गई है कि उनके चरणों से आरंभ करके उनका पूरा स्वरूप दर्शन करना चाहिए। शिव जी भी उसी ही प्रकार से एक एक अंग प्रत्यंग की इतना सुंदर विवेचन कर रहे हैं। वहां पर प्रेमी जन जो होगा ना, उसे अपने प्रेमास्पद की हर एक अंग प्रत्यंग में कैसी शोभा है उसका पूरा पूरा ज्ञान होगा, क्योंकि उसका दर्शन उसी प्रकार का होता है। उसका दर्शन उसी प्रकार का होगा कि उन्होंने आज क्या पहना है, उनके चरणों में क्या है, उन्होंने किस प्रकार के वस्त्र पहने हैं। ये सब अलंकार, तो ये सब अलंकृत भाषण शिव जी यहाँ पर कह रहे हैं। उन श्री भगवान का हृदय में दर्शन करके ये सारी की सारी जितनी भी रचना उन्होंने करी, इन्हें सौंदर्य का संग्रह रूप भगवान है। और चतुर और चावर्य चतुर्बाहु सुजात विषयानंद, चतुर्बाहु है, चार भुजाओं वाले। श्री विश्वनाथ चतुर्थी पाठ कह रहे हैं चतुर्भुज श्री भगवान की उपासना कर रहे हैं। कह रहे हैं चतुर्भुज कौन हुए, बोले गर्भोदक्षाय विष्णु जिनकी भुजाएं चारों तरफ हैं, जो गर्भोदक्षाय विष्णु का भजन करेंगे उनके लिए चतुर्भुज का अर्थ हुआ कि जिनकी भुजाएं चारों तरफ हैं। जो वैकुंठ में श्री नारायण का भजन करेंगे उनके लिए चतुर्बाहु का स्वरूप क्या है, चार भुजा वाले भगवान। और जो वृंदावन श्री कृष्ण का भजन करेंगे, बोले वृंदावन कृष्ण की तो द्विभुज है, उनके चतुर्भुज कहाँ है, बोले अपने भक्तों की सेवा के लिए वो शतभुजी हो जाते हैं। अपने भक्तों की सेवा करने के लिए जैसे श्री कृष्ण अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं, तो चतुर्बाहु वहां पर उनके लिए उपयोग किया गया। फिर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ये श्री भगवान का स्वरूप वर्णन करते बड़ी सुंदर बात कही। कह देखो भगवान के उदर पर रेखाएं हैं, इसे वल्ली कहते हैं। कह पुरा रेचक संविग्र वल्गु वल्ली दल उदरम, अभूतपूर्व विचार दिया। कह भगवान के उदर पे वल्लियां माने रेखाएं हैं। जैसे एक केले के पत्ते पर बड़ी सूक्ष्म सी रेखाएं होती हैं, ऐसे ही श्री भगवान के स्वरूप में ऐसी सूक्ष्म उनकी वल्ली में तीन कुछ रेखाओं का वर्णन है, सूक्ष्म रेखाएं हैं। कि उनके गर्भ से, उनकी नाभि से एक कमल की प्रस्तुति होती है, नाभि से कमल जो प्रकटता है।
अब कह रहे हैं कि जब उनका ये जो उदर है, ये उदर जब श्वास लेता है तो उदर ऊपर की ओर बढ़ता है। तो जब उदर ऊपर की ओर बढ़ता है, जब श्वास लेता है, ये जब श्वास छोड़ता है, जब श्वास छोड़ता है तो उससे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और जब श्वास खींचते तो क्या होता है, तो ब्रह्मांड लय हो जाते हैं। कह रहे ब्रह्मांड श्री भगवान के उदर से प्रकट तो होते हैं, क्योंकि श्वास प्रश्वास का सारा खेल है। भगवान श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, श्वास खींचते तो सृष्टि का लय हो जाता है। कह रहे इसका एक अर्थ तो ये सही है, और दूसरा ऐसा सुंदर अर्थ दिया कि श्वास लेने पर ब्रह्मांड भगवान से विलग तो हुए, दूर तो हुए, लेकिन भगवान की नाभि के सौंदर्य को देख करके उन्होंने कहा चलो हम वापस उसके भीतर चल जाते हैं। विलग तो हुए उनसे थोड़ी देर के लिए, फिर मन में आया कि भगवान की नाभि जो है इतनी गंभीर है, इतनी सुंदर है कि उनसे विलग होकर के फिर पुनः वो ब्रह्मांड उन्हीं में लीन हो जाते हैं। ये रसिक अर्थ श्री विश्वनाथ प्रतिपाद दिया। और इस सारे स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। बोले भगवान के रूप का ध्यान क्यों करना चाहिए, भगवान के रूप का ध्यान क्यों करना चाहिए? बोले जो आत्मशुद्धि अभीप्सितम है ना, जो अपनी आत्मशुद्धि चाहते हैं, भगवत स्वरूप का ध्यान। गुरुपाद पद्मश्री जी ने पूछा एक बार कि हमारे आचार्यों का ये जो स्वरूप है, इस मिश्रा बाबा जी महाराज का आकार और उनका रूप जैसा प्रस्तुत हुआ है, बच्चन ठाकुर का भी एक स्वरूप है, तो क्या हम आचार्यों का इन्हीं रूप में ध्यान करें? ये इनका स्वरूप है, क्या इन्हीं रूप में इसको ध्यान करें, या नाम करते समय क्या इनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए? क्या यही इन आचार्यों का नित्य स्वरूप है? तो उसने कहा अवश्य ही इनका ध्यान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस जगत में हमारे चर्म चक्षुओं के समक्ष जो स्वरूप आचार्य का प्रकाशित हुआ है, हम तो केवल वही देख सकते हैं, हमारे नेत्र के समक्ष वही प्रस्तुत हुआ। तो इसलिए यह जो इनका स्वरूप है, यह भी उतना ही ध्यान योग्य है, उतना ही ध्यान मूलक है जितना भगवान का स्वरूप है। भगवत स्वरूप का ध्यान हो या आचार्य के स्वरूप का ध्यान हो, उसमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है, किंचित मात्र भेद नहीं है। प्राय मानुषी बुद्धि कह सकती है अरे तो मानुषी लग रहे हैं, पर श्री कृष्ण के विषय में कहा मानुषम तद जाति अनुबंध कहा, मानुषी जाति में आते हैं वो लोग, तो मनुष्य होते नहीं, दिखते तो हमारी तरह ही खाते पीते हैं, बात करते हैं। तो उनका वो स्वरूप जो श्री भगवान ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, तो श्री सुखदेव गोस्वामी बात कह रहे हैं कि एक रूपम अनुध्यान आत्मशुद्धि अभिष्टता, आत्मशुद्धि की लालसा रखने वाले, आत्मशुद्धि की इच्छा रखने वाले, जो अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे जनों को इस रूप का, भगवान के इस रूप का जो है ध्यान करना चाहिए। भगवान के रूप ध्यान की यह पद्धति वहां पर बताई और बोला कि ऐसे रूप ध्यान का जो लालसा रखते हैं ऐसे लोग, हमारा स्वरूप जो है, हमारी आत्मा जो है वह शुद्ध हो, उसके समस्त प्रकार के कल्मशों का नाश हो, उनको श्री भगवान के इस रूप का जो है ध्यान करना चाहिए। ऐसा शिव जी ने वहां पर प्रचेताओं को जो है कहा। फिर एक बात कह दी कि देखो यह जो उनका स्वरूप इत्यादि है ना, यह माया से पर है, यह सच्चिदानंद स्वरूप है उनका। और यहां वर्णन करने के पश्चात अब आगे एक बात कही, बोला एष भक्ति योग अनुग्रह। कह रहे हैं कि देखो प्राय श्री भगवान के विषय में सुनने से दो चीजें आती हैं, तमो गुहायाम च विशुद्ध आवश्यक। भगवत कथा सुनने से जो सबसे पहली चीज प्रभाव होती है वो क्या होता है? निद्रा आती है उसी समय, तम का प्रभाव आता है, थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता है? निद्रा आती है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि भागवत कथा सुनने पर जो निद्रा आती है, जो लय होते हैं, जो तम में जो प्रवेश करते हैं, पर वो महापुरुष जिनको बाह्य कोई भी वस्तु प्रभावित नहीं कर रही है, ना तस्य चित्तम, जिनका स्वरूप जो है वह प्रकाशित हो गया है, ऐसे महापुरुषों को बाह्य किसी भी प्रकार का व्यवधान उनके भगवत कीर्तन में और भगवान
की उपासना में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं कर सकता है। पर सामान्य व्यक्ति के लिए जब वह कथा कीर्तन इत्यादि में बैठता है तो ये तमो गुहायाम वह तम में जो है प्रवेश कर जाता है, निद्रा के उस भाव में जो है वह प्रवेश कर जाता है। लेकिन भगवान के इस स्वरूप का ध्यान करने से क्या होगा, उसके उस तम का नाश होगा। जो वो तम में प्रवेश कर रहा है उसके उस तम रूपी जो उसकी भावना है, उस तमोगुण का जो है पूर्ण रूप से जो उसका नाश होगा। ऐसा शिव जी ने इस स्वरूप रूप ध्यान देने के पश्चात शिव जी ने ऐसा आशीर्वाद भी जो है प्रचेताओं को दिया है कि रूप ध्यान तो सही है, पर रूप ध्यान के साथ साथ यह जो भक्ति की पद्धति है इसका पालन करने पर जब साधक के सामने अनर्थ रूपी ये लय आएगा, अनर्थ रूपी विक्षेप आएगा, ये लय और विक्षेप जो आता है, लय माने बैठे बैठे चित्त की वृत्ति ना जाने कहाँ भ्रमण कर रही होती है। हमारे श्री भक्तिदत्त श्री महाराज जी कहते थे, माला हाथ में रह जाती है और मन ना जाने कौन सी दुनिया में मार्केटिंग कर रहा होता है। हाथ माला है, मार्केटिंग कहीं और कर रहा है। लेकिन कह रहे भगवान के इस रूप का ध्यान करने से शनै शनै धीरे धीरे क्या होगा, वो तम रूपी गुफा में जो मन प्रवेश करता है वो वहां जाना जो है बंद कर देगा। अब बोला ऐसे चित्त की स्थिति किसकी होगी, ऐसे चित्त की स्थिति किसकी होगी, तब उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। तो देखो तब आगे भक्ति संबंध सारे श्लोक कह रहे हैं कि जो भजन करने वाले हैं, जो भक्ति करने वाले जन हैं, ऐसे लोगों को तो भगवान बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे लोगों को तो जो भजन करने वाले लोग हैं, ऐसे को तो भगवान बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। पर वह लोग जैसे इंद्र इत्यादि हैं, बोले कह रहे हैं इंद्र इत्यादि हैं, स्वराज्य से अभिमत एकांत नो आत्म गति गति। कह रहे कि जो इंद्र है, इंद्र का भी अंतिम अभिमत क्या है, भगवान का यह स्वरूप। उन ब्रह्मवादियों का भी जो मत निराकार की उपासना करते हैं, वह भी श्री कृष्ण के इन गुणानुवाद को सुन करके श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप से जो है आकर्षित हो जाते हैं। श्री कृष्ण गुणानुवाद को सुनते हैं और उनके स्वरूप के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। तो हे प्रचेताओं, समस्त प्रकार के ज्ञान को, समस्त प्रकार के बुद्धि बल को, समस्त प्रकार के जितने भी बल हृदय के भीतर है ना, उन सारे के सारे जितने भी बल हैं उनको एक तरफ रख करके बोले भक्ति लभ्य दुर्लभो जय योगी नाम। ये भक्ति के माध्यम से जिस स्वाभाविक रूप से श्री भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा अन्य कोई साधन देखा नहीं जाता। माँ जी गोस्वामी बोले भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शति। भक्ति क्या करती है, भक्ति ही जो है भगवान का दर्शन कराती है, भक्ति ही जो है जीव को भगवान के निकट लेकर के जाती है। तो बोला बाकी जितने भी साधन हैं, बाकी सारे के सारे साधनों को एक तरफ रख करके इस भक्ति रूपी महारानी का, और बोले जब ये भक्ति का अनुग्रह होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है, भक्ति का जब अनुग्रह होगा तो प्रभाव क्या होगा। बोले जब भक्ति का अनुग्रह आएगा तब उस समय ये लय तंद्रा विक्षेप इत्यादि जितने भी व्यवधान है ना, जितने भी भक्ति में व्यवधान है कि जहाँ मन नहीं लग रहा, जब ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है, मन अनेक दिशाओं में भ्रमण कर रहा है, किसी पर भक्ति का अनुग्रह हुआ है, उसका प्रमाण क्या है कि भक्ति के अनुग्रह से ये जितने भी विक्षेप इत्यादि हैं, यह सब विक्षेप इत्यादि स्वतः ही जो है समाप्त हो जाते हैं। यहाँ स्वरूप पद्धति का जो जिस रूप का वर्णन किया गया, कि वर्णन तो कर रहे हैं कि कौन है, स्निग्ध प्रवृत्त घनश्याम, घनश्याम स्वरूप है भगवान। तो हमारे आचार्य कह रहे नव नीरद निंदित कांतिवरम, वो कह रहे हैं भगवान कौन है, घनश्याम स्वरूप है। रसिकाचार्य क्या कह रहे हैं कि नव नीरद निंदित कांतिवरम। भैया नवीन मेघ की जो आभा है, नवीन मेघ की आभा को भी जो पूर्ण रूप से निंदित करता है, निंदित माने भगवान के स्वरूप की तुलना घनश्याम स्वरूप से कर तो दी गई, पर घनश्याम स्वरूप कैसा होता है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कह तो दिया गया बोले, लेकिन उस जल से भरे हुए मेघ को भी, उस स्वरूप को भी जो निंदित करता है, ऐसे श्री भगवान के स्वरूप का वर्णन किया।
उद्धव जी कह रहे देखो, यन मर्त लीनो उपयोगम, भगवान इस जगह पर रूप लेकर तो आए, रूप लेकर के आने के बाद योग माया के माध्यम से भगवान के उस रूप को सबने देखा तो सही, लेकिन योग माया के उस रूप को देखने के, योग माया के माध्यम से उस रूप को देखने के पश्चात कितने लोग जो है उनके उस स्वरूप की ओर आकर्षित हो पाए, कितने लोग जो है भगवान के उस रूप को देखने पर उनके प्रति आकर्षित हो पाए। क्योंकि ये आकर्षण जो होता है ना, ये आकर्षण होता है आकर्षक वस्तु से। आकर्षक वस्तु ही श्री कृष्ण के प्रति जो है आकर्षण पैदा कर सकती है। भक्तों ठाकुर कह रहे हैं कि हरे शब्द की व्याख्या में एक बात कहते हैं कि देखो, महामंत्र करते समय कि हरे शब्द की व्याख्या में कह रहे हैं कि स्वभक्त द्वारा भजन ज्ञान दानेन इति हरे। शिव जी ने बिल्कुल यही बात कही है यहाँ पर, बिल्कुल ये बात कही कि मैं जैसा आपको कह रहा हूं, जैसा मैंने आपको कहा है, उसका आप यथारूप पालन करिएगा, यथारूप उसका पालन करिएगा तो क्या होगा, शीघ्राति शीघ्रतम, ये जो भगवत तत्व है आपके हृदय में स्वतः ही प्रकाशित हो जाएगा, जैसा मैं आपसे कह रहा हूं। तो भक्त साहब क्या कह रहे हैं, स्वभक्त द्वारा, अपने भक्त द्वारा भजन की, ज्ञान के दान की शिक्षा देने के लिए हे हरे आप ही प्रस्तुत होइए। हे हरि, आप ही एक अवतार रूप में, आप ही एक आचार्य रूप में, आप ही एक गुरु रूप में आकर के क्या करिए, अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने भजन का ज्ञान आप मुझे जो है स्वतः ही जो है प्रदान करिए। यह ऐसा वर्णन किया गया। भगवत स्वरूप का ध्यान करते करते शिव जी ने एक और बड़ी सुंदर बात कही, भगवान के कंधे कैसे हैं, वो सिंह के समान है। बोले सिंह स्कंद कृष, सिंह के समान स्कंद है। और सिंह के समान स्कंद कैसे हैं, आश्रय प्रदान करने वाले हैं। सिंह क्या होता है, आश्रय प्रदान करता है। सिंह के आश्रय में रहने वाला भयभीत नहीं होता है, सिंह के आश्रय में रहने वाला भयभीत नहीं होता है। तभी शिव जी वहां पर बोले हैं, बोले तत्र भक्ति योग अभ्यता, भक्ति सबसे पहले जीवन में अभयता को लेकर के आएगी। सबसे पहले भक्ति जीवन में क्या करेगी, निर्भय कर देगी। पहला लक्षण आता है भक्ति का कि जिन्होंने आश्रय ले लिया भगवान का, जिन्होंने आश्रय ले लिया श्री गुरु का, तो निर्भयता रूपी लक्षण जो उनके जीवन में स्वतः ही आ जाएगा, स्वतः ही वो आ जाएगा। शिव जी इस बात को बोले विश्वम विध्वंसम वीर शौर्य विस्फुरितम ब्रह्म, बड़ी अभूतपूर्व बात कही। बोले तत्व निविष्ट अर्णम कृतांतराज मन्यते। अरे जिन्होंने श्री भगवान के चरण कमल का वास्तविक रूप में आश्रय लिया है, शिव जी कह रहे देखो प्रचेताओं, जिन्होंने भगवान के चरण कमल का वास्तविक रूप में आश्रय लिया है, उनके लिए पदम पदम दिव्य पदम नतेशा, उनके लिए पग पग पर किसी प्रकार की और कोई विपदा नहीं है। भगवान के चरण कमल को जिन्होंने वास्तविक में आश्रय ले लिया है, जगत तो काल के हिसाब से नष्ट होगा। विश्व जो है ना, विश्व तो काल के हिसाब से स्वतः ही नष्ट होगा। ये जो काल की भ्रू है ना, भ्रू भंगिमा, काल की भ्रू क्या करती है, सारे के सारे संसार खा रही है, हर क्षण खा रही है, हर क्षण संसार को यह काल जो है वो खा रहा है। तभी विदुर जी ने जाकर के धृतराष्ट्र को क्या बोला था, इस सारे के सारे विरोध नित्यादि सब पांडव मर गए और आप बैठे हुए हैं। धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरा नाम धृतराष्ट्र इसलिए कि जिसने राष्ट्र को धृत कर रखा है, राष्ट्र को जो पकड़े बिल्कुल बैठा है। बोले अविज्ञात कालम परम दुष्करम, अरे बोले काल कितना प्रबल है, किस दिशा से आएगा ये पता नहीं। और काल की एक सबसे बड़ी समस्या पता क्या है, समस्या काल की निहारी है कि वो अविज्ञात है। शत्रु अविज्ञात है, जानते नहीं उसको, और साथ ही साथ परम दुष्कर भी हो। एक शत्रु बड़ा कैसा हो, बलवान भी हो, वो शत्रु अविज्ञात भी हो तो क्या होगा, उससे लड़ना असंभव हो जाएगा। पर शिव जी कह रहे हैं इस बात को कि तत्र निवृष्ट अगणम, आपकी चरणारविंद का जो आश्रय लेता है, आपके चरण कमलों का जो आश्रय लेता है, कृतांत ना अभिमन्यते, काल का आधिपत्य उस पर नहीं होता। उस व्यक्ति पर काल का आधिपत्य उस व्यक्ति पर होता नहीं है, काल का प्रभाव उस व्यक्ति पर होता नहीं है। विश्व जलेगा, विश्व विध्वंस होगा, विश्व विध्वंस होगा, लेकिन वो जो वीर है,
जो बल है, जो भगवत भक्ति से प्राप्त हुआ है, उस भगवत भक्ति के बल पर काल का भी प्रभाव जो है किंचित मात्र भी पड़ेगा नहीं। श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के जीवन की बड़ी सुंदर घटना। विदेश में एक बार वो बैठे हुए अपने भक्तों के साथ कुछ कथा कीर्तन कर रहे थे। तो उस समय अमेरिका जो है फेमस है किसके लिए? अर्थक्वेक के लिए। अर्थक्वेक वहां पर आते ही रहते हैं। न्यूयॉर्क की पत्नी कौन सी बिल्डिंग में बैठे हुए थे, बहुत ऊंची। उसी समय भीषण अर्थक्वेक आया तो भक्त लोग थोड़े भयभीत हो गए, स्वाभाविक की बात है। तो भक्त लोग थोड़े भयभीत हुए तो प्रभुपाद क्या हुआ? प्रभुपाद अर्थक्वेक आ रहा है। बोले कोई चिंता की बात नहीं, शांत हरे कृष्णा, बस बैठो। उन भक्तों ने बताया कि जो उनकी वाणी में अभेदा थी ना, भीषण अर्थक्वेक के अंदर स्वाभाविक रूप से क्या होता है? शरीर रक्षा करो अपनी। पर जो उनकी वाणी में अभेदा थी, उस अभेदा ने हमें सारे जीवन के लिए निर्भय कर दिया। वो एक शब्द जो उन्होंने बोला, भीषण अर्थक्वेक आ रहा है, उधर कोई बात, बोले यहां बैठो, बोले केवल कृष्ण नाम लो, केवल कृष्ण नाम लो। बोले एक उनकी ये वाणी थी, उसने उन्होंने हमें अभेदा जो प्रदान कर दी। तो शिव जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? शिव जी वही बात कह रहे हैं कि भक्ति योग क्या करेगा? अभेदा प्रदान करेगा। भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद में। बोले अभेदा आती है, भजन करते 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 अभेदा आती है। क्यों अभेदा? तब आती है जब ये पता, जब इसका कुछ अनुभव होने लगता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं। भयम द्वितीय विनिवेशात् ईशात पश्चे। वो भय का कारण क्या है? द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश। इस शरीर में अभिनिवेश ही जो है भय का कारण है। पर जब भजन करने वाले जन अपने एक स्थिति को प्राप्त करते हैं तो भय जो है नाश हो जाता है। भय जो है पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। भागवत जी की महिमा में कहा गया शोक मोह भय अपह। शोक का, मोह का और भय का जो है नाश करने वाली यह जो स्थिति है। तो शिव जी ने कहा कि भक्ति योग के माध्यम से अभेदा जो है उनको प्राप्त होगी। अच्छा, अभेदा किसको प्राप्त होगी? अभेदा किसको प्राप्त होगी? भजन करने वालों को होगी। अच्छा, जो भजन पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं, मानो जो अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, जो अभी वर्णाश्रम धर्म में स्थित है, क्या उनको अभेदा प्राप्त होगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न वहां पर आया। तो वहां पर बोला गया जो वर्णाश्रम धर्म में स्थित है, जो माने जो वर्ण आश्रम में स्थित अभी गृहस्थ इत्यादि है या अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, क्या वो भी अभय हो जाएंगे तो भक्तों की तरह? बोले अवश्य होंगे, अगर वो उनका आश्रय लेंगे जो अभय है। अगर उनका आश्रय लेंगे, प्रभुपाद जी ने इस बात को ही बोला कि मठ मंदिर मठ से जो जितना दूर रहेगा वो उतना भक्ति से दूर हो जाएगा। भगवान के भक्तों से जितना दूर रहेगा वो उतना भक्ति से दूर हो जाएगा। तो शिव जी के अभेदा स्वाभाविक रूप से आएगी। वो स्वधर्म अनुष्ठिता, अपने स्वधर्म का पालन करने वालों में भी यह जो अभेदा है स्वतः ही जो आ जाएगी। ऐसे बहुत सी शिव जी ने वहां पर और बहुत सी बातें कही भक्ति से संबंधित। अंततः उन्होंने एक बात कही, बोले यह एवं इसमें स्टोर गाया है, ये स्टोर जो मैंने आपको प्रचेता हूं, आपको मैंने सुनाया है, वैसे एक मुख्य श्लोक शुरू में रह गया कल दिन से कि स्वधर्म निष्ठम जन्मदि गुमान वृंदिका में परम हिमान। ये सबसे पहला शुरू में ही आरंभ में कह रहे हैं, शिव जी बात कह रहे, देखो स्वधर्म का पालन करने वाले, माने अपने अपने वर्ण और आश्रम का पालन करने वाले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि के ब्रह्मचारी बानप्रस्थ न्यासी गृहस्थ का पालन करने वाले, ऐसे 100 जन्म अगर कोई पालन कर ले सही सही रूप से, जो क्या संभव है, 100 जन्म कोई पालन कर ले वर्णाश्रम का सही सही, तो क्या मिलता है? बोले ब्रह्मा जी का पद मिलता है, ब्रह्मा जी का पद मिलेगा। और उसके बाद ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करने के पश्चात फिर विलक्षी का पद प्राप्त करने के पश्चात फिर ऐसे 100 जन्म फिर पालन करो तो क्या मिलेगा? शिव का पद मिलेगा। तो वहां पर स्वामी महाराज जी ने वहां क्रम बताया, अपनी टीका में क्रम विकास बताया। बोले देखो जन्म जन्म लक्षण 84 लाख योनियों का वर्णन किया कि 9 लाख योनियां जल में हैं, 11 लाख जो नवचर हैं, 84 लाख योनियों का वर्णन किया। बोले इसमें घूमते 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 कहीं किसी को मनुष्य जन्म मिला,
वो मनुष्य जन्म टीका में कह रहे हैं कहाँ मिल गया? भारत में मिल गया। भारत में वो मनुष्य जन्म मिल गया और उसके ऊपर देववशतः, सुकृतिवशतः या कृपावशतः ये बात भी कान में आ गई। इसका लक्ष्य क्या है? और ये कान में आने के पश्चात पूर्व जनित संस्कारों के माध्यम से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन ना होने पर भी भगवान है ऐसी भावना बन गई कि हाँ वो है। भगवान का दर्शन नहीं हुआ प्रत्यक्ष, पर ये भावना बन गई क्या कि वो है। ऐसी स्थिति हो गई। फिर इसके बाद कह रहे हैं ऐसे करते 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 भगवत भक्तों का संग हुआ। मानो जिनका भगवत भक्तों का संग नहीं हुआ, हो सकता है वो एक कामना करने के स्वर्ग मिल जाए, हो सकता है। जिनका स्वर्ग ऐसे लोगों से संग हुआ उन्होंने स्वर्ग मांग लिया। उसके पश्चात हो सकता है कुछ लोगों का ऐसे संपर्क हो गया जिन्होंने सिद्धि मांग ली। कुछ का ऐसे से हुआ जिन्होंने ब्रह्मा जी का पद मांग लिया। तो कह रहे हैं ऐसे ब्रह्मा जी के 100 जन्म बिताने के बाद, 100 जन्म वर्णाश्रम बिताने के बाद क्या होता है? ब्रह्मा जी का पद प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करने के पश्चात 100 जन्म बाद क्या प्राप्त होता है? शिव जी का पद जो है प्राप्त होता है। पर एक बात कही, बोले अव्याकृत भागवत तो अर्थ वैष्णव। जो वैष्णव है ना, जो वैष्णव है उसको इस क्रम विकास से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति, सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन बताया गया। सत्य मुक्ति कहती है सत्य मन तत्क्षणात् सीधा, और क्रम मुक्ति एक लोगों में जाकर के अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके आगे लोगों में जाना। तो बोले अव्याकृत भागवत और अर्थ वैष्णव। पर जो भागवत जन, जो वैष्णव जन है ना, उनको इस क्रम विकास से जाने की आवश्यकता नहीं है। सुधार कलाते वह प्रत्यक्ष ही जो है वह श्री भगवान के पास जाएंगे। तो शिव जी ने अंततः कहा, ये स्तोत्र जो मैंने आपको सुनाया और ये स्तोत्र जो आपने बद्ध अंजलि होकर के सुना, दोनों हाथ जोड़ करके आपने इस स्तोत्र को सुना, इस स्तोत्र का जप करने से कोई भी वस्तु मांगी जाए, कोई भी वस्तु मांगी जाए, उस वस्तु को वो व्यक्ति उस वस्तु को स्वतः ही जो प्राप्त कर लेगा। और इस स्तोत्र के माध्यम से आपकी भगवत आराधना बहुत आसानी से हो जाएगी। बोले ये स्तोत्र जो मैंने आपके समक्ष गाया है, मद गीतम, ये मेरा गीत जो है, यह एवं मद गीतम, यह एवं श्रद्धा युक्तया मद गीतम, ये मैंने गीत जो आपके सामने गाया है, रुद्र गीत जो गाया है, इसको गाने से क्या होगा? बोले आराध्य दुराध्य भी हरे आराध्यो यतो हसे, श्री भगवान की आराधना हो जाएगी। क्योंकि कह रहे हैं कि सृष्टि का जब नाश होगा तो बोले रुद्र के भय से सब लोग भयभीत रहते हैं। रुद्र ही कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं कि रुद्र के भय से सब भयभीत रह रहे हैं। टीकाकारों ने कहा, अरे आप तो स्वयं रुद्र हैं। भाई एकादश रुद्रों में तो आप ही हैं। बोले एकादश रुद्रों के भय सब भयभीत रहते हैं, लेकिन ये जो रुद्र जिन्होंने रुद्र गीत गाया है ना, ये रुद्र भिन्न है, ये रुद्र वो नहीं है। बोले एकादश रुद्रों के भय से हैं, लेकिन ये जो बोल रहे हैं, इस बात को टीका में आ रहा है कि एकादश रुद्रों का भय रहता है। कि रुद्र के भय क्या होता है? बोले विश्वम रुद्र भय 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 ध्वस्तम, कि विश्व जो है इस रुद्र के भय से भयभीत रहता है। तो बोले आप रुद्र हैं तो आपसे भयभीत होने की आवश्यकता है? बोले नहीं, हमसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको अभय होने का रास्ता बता रहे हैं। उन रुद्रों से भयभीत होने की आवश्यकता है जो अभय होने का रास्ता नहीं बता रहे हैं। पर प्रचेताओं से कह रहे हैं हमें आपको हमसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने आपको अभय पद प्राप्ति का एक बहुत ही सहज, बहुत ही श्रेष्ठ मार्ग जो प्रदान किया है। प्रश्न उठ सकता है, प्रचेताओं ने सुनने के पश्चात तो 10,000 वर्ष तक जल के नीचे रहकर तपस्या की, हम समझ सकते हैं। 10,000 वर्ष तक प्रचेताओं ने जल के नीचे रहकर तपस्या की। अरे भैया, बोले कल से रुद्र गीत सुनाया, तो सुनाया किसके लिए? जिन्होंने 10,000 वर्ष तक जल के नीचे तपस्या की है। इससे हमारा क्या प्रयोजन है? हमारा क्या प्रयोजन है? श्रेष्ठ वस्तु को सुनने से जो इंप्रेशन आता है ना भीतर, जड़ भरत जी का चरित्र पालन नहीं कर सकते, पर फिर भी गाते।
जड़बर जी के ग्रंथ को पालन नहीं कर सकते हैं, पर उनकी कुछ शिक्षाओं को सुन करके जो वास्तविक आदर्श है उसका एक आधार तैयार हो जाता है, उसका एक आधार तैयार हो जाता है। प्रचेताओं की भांति 10,000 वर्ष तक जल में रह करके तपस्या नहीं हो सकती है, पर प्रचेताओं के जीवन से क्या सीखा जा सकता है? सबसे मुख्य बात जो आरंभ में जिस चीज को प्रचेता लेकर के आए थे, क्या? श्री भगवान को प्राप्त करने की वास्तविक भावना, भगवत प्राप्ति की वास्तविक भावना ही भगवत प्राप्ति का आधार है। चलो हो सकता है भगवत प्राप्ति की वास्तविक भावना नहीं थी, कुछ आभास रहा होगा, पर साधुओं के साथ रह करके वो भावना स्वतः ही पुष्ट हो जाती है। साधुओं के साथ रहेंगे तो कभी ना कभी तो मन में आएगा कि मेरा लक्ष्य क्या है, तो उस वास्तविक भावना को लेकर प्रचेता आए। शिव पर संशय नहीं किया किसी बात का, शिव के स्वरूप को देख करके दैन्य भाव युक्त होकर के इन प्रचेताओं ने शिव के इस स्तोत्र को स्वीकारा। श्री गुरु स्वयं आता है, वैष्णव अपने आप ही चल करके आता है। गोप कुमार के जीवन में आप उठा करके देखिए, कहीं गोपाल मंत्र जपते थोड़ा सा उन्होंने मंत्र छोड़ा, उसी समय उनकी गुरुपाद पर कितने वर्षों बाद आकर के फिर मार्गदर्शन किया। गोपाल गुरु के ने उन्होंने कहा दर्शन किया जीव समीर पर, तो अपने तो श्री गुरु जो होता है वो किसी स्वरूप में आकर के अगर शिष्य कहीं थोड़ा भ्रमित होने लगे, किसी ना किसी नाम रूप ग्रंथ वैष्णव किसी ना किसी रूप में आकर के उसका मार्गदर्शन करता है। और तो प्रचेताओं ने यह रुद्र जी जो है शिव जी से सुना, पश्चात इसके उन्होंने उपासना करी, अपना भजन किया। पीछे प्राचीन बरही जो उनके पिताजी है वो सकाम कर्मों में लगे हुए थे, वहां से फिर नारद जी ने आकर के उनको कहा कि आप पशु हत्या कर रहे हैं, यह जो है शास्त्र में निषिद्ध है। तब उन्होंने पुरंजनोपाख्यान गाया। पुरंजनोपाख्यान गाने के पश्चात इस चौथे स्कंद के अंतिम अध्याय में प्रचेतागण को श्री नारद जी ने ज्ञान दिया, और नारद जी की वार्ता के पश्चात ध्रुव जी की परंपरा यहाँ पर शेष हुई, और पंचम स्कंद से श्री प्रियव्रत जी का उपाख्यान जो है वो वहां से आरंभ होगा। भागवत जी का ये क्रम जितना सोमशाविष्याम लिखा दिया अपना वही भाव है, यथा यथामति जितना ऊपर समझ में आया, थोड़ा बहुत वही कहने का प्रयास किया। गुरुपाद पद्म समस्त वैष्णव वृंद, भागवत किसके समस्त टीकाकार वृंद समस्त वो हम पर कृपा करें। इस पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवतम के इस 2-4 बात कहने का अवसर प्रभु जी ने प्रदान किया। प्रभु जी का विशेष धन्यवाद है, आप सभी भक्तों का विशेष धन्यवाद है कि इसको श्रवण किया। अब थोड़ी रुचि जगेगी, थोड़ा और पढ़ने का अवसर करेगा कि भीतर और क्या है, यही कह करके अपने नाम देता हूँ। अच्छा कृपा सिंधु सतका नाम भाव वैष्णव। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हमने पहले भी इस श्लोक की व्याख्या को श्रवण किया है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका नित्य प्रति श्रवण करने से, श्रवण तो बोला नहीं, नित्यं भागवत सेवया, नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की सेवा करने से। भागवत की सेवा कैसे होती है? भागवत को
श्रवण करना, भागवत का कीर्तन करना, भागवत के विचारों को अपने हृदय में धारण करना, समझने का प्रयास करना, उसके अनुसार अपना जीवन चलाना, ये सारा कुछ आता है। भागवत ग्रंथ किसी के पास में पहुंचा देना, ये सारा कुछ आता है भागवत के सेवन के अंतर्गत। तो अगर एक व्यक्ति नित्य प्रति भागवत की सेवा करता है, उससे क्या होता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, उसके भक्ति मार्ग में आने वाले जितनी समस्त बाधाएं हैं वो सारी दूर होती हैं। हमारे इच्छा करने से भी अच्छा कार्य को उसमें बहुत बार बहुत सारी बाधाएं आती हैं। इसलिए शास्त्र में एक बात बोल दी, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। अगर एक व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ कार्य, श्रेया कार्य करने के लिए जाता है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि, उसमें बहुत प्रकार के विघ्न आते हैं। संसार के व्यक्ति उसमें कई बार बाधा उत्पन्न कर देते हैं। बहुत बार जो देवी देवता हैं वो आकर के बाधा उत्पन्न करते हैं। बहुत बार माया देवी अपने अलग अलग आकर्षक स्वरूप बना करके बाधा उत्पन्न कराती है। बहुत बार अपने ही प्रारब्ध जो हैं वही असुविधा करते हैं। हृदय की दुर्बलता वो असुविधा देती है। बहुत प्रकार की बाधाएं। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, श्रेया कार्य करने कोई जाए उसमें बड़े सारे विघ्न आते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति नित्य प्रति भागवत का सेवन करता है तो उसके समस्त प्रकार के जो विघ्न हैं, अभद्र हैं, अमंगल हैं, अनर्थ हैं, सब क्रमशः दूर हो जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद में बताया, कृष्ण भक्ति आचे जार सर्वदेव बंधु तार। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करने लगता है, भागवत की सेवा का फल ही है कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, कृष्ण की सेवा करने की भावना आती है। उसी से ही सारे जो देवी देवता सभी और वस्तुएं वो बंधु का कार्य कर देती हैं, बंधु का कार्य करती हैं। जैसे सुरुचि ने ध्रुव को कुछ बोल दिया, वही वस्तु कठोर बाहर में दिखाई देने पर भी ध्रुव के लिए क्या बन गई? ध्रुव के लिए उसी बात ने बंधु वाला कार्य कर दिया। उसके द्वारा उनको भगवान का दर्शन, भगवान के प्रति, उनके चरण कमलों के प्रति आसक्ति हो गई। तो इसलिए नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति भागवत की सेवा करने से सब प्रकार के अभद्र जो हैं वो नाश हो जाते हैं। भगवती उत्तमा श्लोके, और मुख्य फल जो उसका है वो क्या है? जो भगवान उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनका महिमा गान होता है, उनके चरण कमलों के प्रति बड़ी दृढ़ भक्ति जो है, हृदय में श्रद्धा, निष्ठा और ऐसे वाली भावनाएं जो कि बहुत दृढ़ हैं, जिनको कोई कभी किसी अवस्था में हिला नहीं सकता, ऐसी वाली नैष्ठिकी
अत्यधिक दृढ़ निष्ठा वाली गाढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से बतलाया। अभी हम लोगों ने श्रवण किया, कल भी श्रवण किया था कुछ, आज भी श्रवण किया। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध में से श्रवण किया कि किस प्रकार से प्राचीन बरही जो नाम के एक राजा थे, उनके 10 पुत्र जिनका नाम एक साथ में हुआ प्रचेता, यद्यपि उनके अलग अलग नाम भी थे, जैसे पंच पांडव, उनके अलग अलग अपने नाम हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, किंतु एक साथ में उनको क्या कह देते हैं कि ये लोग 5 पांडव हैं। उसी प्रकार से ये 10 प्रचेता थे, 10 के नाम अलग अलग भी थे, किंतु एक साथ में उनको क्या पुकारते हैं? प्रचेता। तो ये प्रचेता गण जो हैं, इनको इनके पिता प्राचीन बरही जी ने कहा कि पुत्रों, अब आप बड़े हो गए हो, अब आप कुछ बहुत बड़ा दायित्व जो है उसको संभाल लो, प्रजा की सृष्टि करो। तब इन्होंने, क्योंकि ये पहले प्राचीन बरही जी बहुत से यज्ञ इत्यादि करते थे, बहुत सारे साधु पुरुष उनके घर पर आते थे, 10 प्रचेताओं ने उन पुरुषों का, साधु पुरुषों का संग किया था। जब इनके पिताजी ने कहा कि आप प्रजा की सृष्टि करो, अर्थात विवाह इत्यादि करो, तब इन्होंने कहा कि उस कार्य को भी अच्छी प्रकार से करने के लिए हम पहले शुद्ध रूप में भगवान हरि की आराधना करना चाहते हैं, अन्यथा हम लोग केवल मात्र अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए ही सृष्टि को उत्पन्न करेंगे। वो सृष्टि कभी भी किसी के लिए कल्याणकारी नहीं होगी। इसीलिए पहले तो ठीक से हम लोग भगवान हरि की आराधना करें, उसके माध्यम से समझ लें कि हरि की प्रसन्नता के लिए किस प्रकार का चित्त वृत्ति होना चाहिए, किन कार्यों में लिप्त होना चाहिए, कितना लिप्त होना चाहिए, ये सारा कुछ हम पहले अच्छी तरह से समझ लें। इसीलिए ये लोग भगवान हरि की आराधना करने के लिए अपने घर से निकले। यदि पिताजी की आज्ञा, कल मैंने बोला था कि इन्होंने कहा हम विवाह नहीं करेंगे, भगवत भजन करेंगे, किंतु वहाँ पर मेरी भूल हुई, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं है इस प्रसंग को। आज इस श्लोक को देखा तो वहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पिताजी आप कहते हैं कि प्रजा की सृष्टि हम लोग करें, किंतु हमारा आपके चरणों में निवेदन है कि हमारे को कुछ समय बीच में दे दो, हम पहले अच्छी तरह से भगवान हरि की आराधना कर लें, उनके भक्तों के माध्यम से समझ लें अच्छी तरह से कि जगत में यदि प्रजा की सृष्टि इत्यादि करनी भी है, तब फिर किस प्रकार का चित्त वृत्ति होना चाहिए। इसीलिए वो अपने घर से चले, और जब अपने घर से चले और किस स्थान पर रहेंगे, कहाँ पर बैठ के ठीक से भगवान हरि की आराधना करेंगे, ये सब उनको कुछ नहीं पता था। इसीलिए वो केवल अपने स्थान से वो पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। पश्चिम दिशा की ओर चलते चलते कल हमने श्रवण किया था कि किसी एक सरोवर के पास में वो लोग पहुंच गए। सरोवर अत्यंत मनोरम था,
स्थान बड़ा पवित्र था और वहाँ का जो वन, उपवन, वृक्ष, लताएं, पक्षियों का कलरव, सब कुछ जो वातावरण था, वायु जैसी प्रवाहित हो रही थी, जिस प्रकार के पुष्प थे वहाँ पर, जैसी सुगंधी थी, सारी वस्तुओं ने उनके मन को एकदम से मोहित कर दिया। प्रचेतागण उस स्थान पर पहुंचने से ही अपने आप परम आनंदित हो उठे। कोई कोई स्थान ऐसा होता है जहाँ पर जाने पर मन जो है बड़ा प्रसन्न होता है। उसी प्रकार का एक स्थान इनको प्राप्त हो गया। वहाँ पर ये बैठे थे, आनंद चित्त हो रहे थे कि ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं होगा। यहाँ पर कोई न कोई पवित्र आत्माएं, भगवान का भजन करने वाले पुरुष जो हैं, उनका कभी न कभी यहाँ पर पदार्पण हुआ होगा। इसलिए इस स्थान पर आने मात्र से ही हमारा हृदय जो है परम आनंदित हो रहा है। अभी वो लोग इस प्रकार से अनुभव कर ही रहे थे कि उनको कानों से बहुत सुंदर संगीत सुनाई देने लगा और बहुत मधुर मृदंग की ध्वनि, करताल इत्यादि का बजना और प्रणव इत्यादि जो वाद्य यंत्र हैं, उनका शब्द सुनाई देने लगा और ये सब और देखने लगे। विशेष रूप से जहाँ से उस शब्द का कुछ भावना आ रहा था कि वहीं से आ रहा है, उस दिशा से आ रहा है, उसी दिशा की ओर इनके कान लग गए। अब ये देखते ही देखते इनके नेत्रों के समक्ष उसी जल में से शंकर जी प्रकटित हो गए। उनके साथ उनके अनुचर गण भी उसी जल में से ही बाहर निकलने लगे, मानो वो वहाँ पर स्नान कर रहे हों, किंतु वो वहाँ स्नान नहीं करने के लिए गए थे। वो प्रचेताओं के ऊपर कृपा करके उसी सरोवर में से जहाँ पर वो नित्य काल के लिए विराजित रहते थे, उसी सरोवर में से वो प्रकटित हो गए और प्रचेतागण उनको अपने नेत्रों से ही दर्शन करने लगे। शिव जी ने उनके ऊपर ऐसी कृपा की कि वो अपने जो उनके नेत्र थे, उन्हीं नेत्रों से ही साक्षात रूप में उनको दर्शन होने लगा। उन्होंने शिव जी का दर्शन किया। उनके अनुचर गण गान गा रहे हैं, गंधर्व इत्यादि बड़े प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करते हुए चारों ओर चल रहे हैं और शिव जी के 3 नेत्रों का दर्शन किया। इन्होंने त्रिनेत्र हैं, वो नीलकंठ है, उनका कंठ इनको स्पष्ट रूप में इन्होंने उनके नीले कंठ का दर्शन किया। उनका अंग कांति जो है वो गौर वर्ण का सप्त कांचन गौरांग, उस स्वरूप का दर्शन किया और देखा कि जो शिव जी हैं वो इनके ऊपर बहुत प्रेम पूर्वक स्नेह से अपना इनको सबको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, ऐसे कि जैसे करुणा उनके नेत्रों से बरस रही है। उसी को देखते देखते इन्होंने देखा, प्रचेताओं ने, कि शिव जी इनके अत्यंत निकट आकर के उपस्थित हो गए और इन्होंने अपने आप को परम सौभाग्यशाली माना। इनके मन में भावना आई कि क्या शिव जी हमारे साथ कुछ वार्तालाप करेंगे, क्या हम इनके मुख से कुछ श्रवण करेंगे, हमें कुछ उपदेश मिलेगा। आज भगवान ने बड़ा कृपा करके हमें इनका दर्शन प्रदान किया है। इस प्रकार से जब इनके मन में विचार चल रहा था, उसी समय इन्होंने क्या देखा, महादेव जी को, देवादिदेव महादेव को इन्होंने सबसे पहले बड़े श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया
साधु पुरुष को प्रणाम करने का अर्थ ही क्या होता है? साधु पुरुष को देखा, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने का अर्थ ही कि आप अति उत्तम हैं, हम बहुत अधम हैं, हम आपके चरण कमलों में शरणागत हैं। हे प्रभु, हमारे मंगल के लिए कुछ सद उपदेश कीजिए। शरणागत हो गए, आप हमारे पालक हैं, शरण्य हैं, ऐसी भावना ले ली और प्रणाम किया हाथ जोड़ करके। अब जो शिव जी हैं, इन प्रचेताओं से बड़े ही प्रसन्न थे और उन्होंने शिव जी का बता दिया, आश्रित जनों के संताप का हरण करने वाले और धर्म वत्सल देव आदिराज, जो व्यक्ति शुद्ध धर्म का पालन करता है, उसके प्रति शिव जी का वात्सल्य भाव उत्पन्न हो जाता है, उसको अपने संतान मानने लगते हैं। इसलिए जो धर्म वत्सल शंभु, उन्होंने क्या किया, इन प्रचेताओं से बड़े प्रसन्न होकर इनको अपने आप से आकर के कहा कि आप लोग धर्मज्ञ हैं, सत चरित्र हैं और सदैव हर्षित चित्त वाले हैं। मैं आपके संकल्प को भली प्रकार से जानता हूँ कि आप भगवान की आराधना करने के लिए अपने घर से चले हैं, इसलिए मैं आपके समक्ष प्रकटित हो गया हूँ, क्योंकि आपने वास्तविक रूप में इसी भावना के साथ में ही अपने घर से चलना प्रारंभ किया। हम लोग गुरुदेव के पास आ गए, आश्रम में आ गए, किंतु शुद्ध भक्ति करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, ये सब कुछ हम लोगों के मन में नहीं था। जिस किसी प्रकार से कुछ सुन करके भक्ति करनी है, हरि नाम करेंगे, ये वाला जीवन सफल, एक बहुत ही कोई गुड इम्प्रेशन हृदय में नहीं था, केवल मात्र कुछ इमोशनल सेंटिमेंटल फीलिंग, उसी के साथ में जैसे कैसे करके चल पड़े, वो भी भक्तों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। किंतु इनके विषय में शंकर जी ने क्या कहा कि आप जिस संकल्प को लेकर के चले हैं, भगवान हरि की प्रसन्नता, वो उस वस्तु ने मेरे को क्या किया है, अपनी आप से आप लोगों के प्रति आकर्षित किया है और मेरा आपके प्रति वात्सल्य भावना जागृत हो गया है, इसीलिए मैं आपके निकट यहाँ पर आ गया हूँ। और ऐसा कहते कहते कहा, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो। जैसे माता अथवा पिता अपने बालक को देखने से क्या कहते हैं, आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा मंगल हो, तुम दीर्घ आयु हो, तुम्हारा स्वास्थ्य सब समय ठीक रहे, तुम हर प्रकार से विजयी हो। जैसे माता पिता भावना करते हैं, उसी प्रकार से शंकर जी ने प्रचेताओं के प्रति भावना की और कहा कि मेरा वात्सल्य जागृत हुआ तुम्हारे प्रति। क्यों? क्योंकि तुम क्या करना चाहते हो, भगवान वासुदेव का भजन करना चाहते हो। इसीलिए उनको उन्होंने कहा तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अनन्य भाव से वासुदेव का भजन करने की, कृष्ण का भजन करने की इच्छा करता है, वो मेरे को अत्यंत प्रिय हो जाता है, वो मेरे को अत्यंत प्रिय हो जाता है। और फिर उन्होंने ये भी बोल दिया कि मैं वासुदेव के भक्तों को, कृष्ण के भक्तों को अपना सबसे अधिक प्रेम उनके ऊपर लुटाता हूँ, और मेरे प्रति भी जो कृष्ण के भक्त हैं, वो भी मेरे को बहुत प्रेम करते हैं, मेरे साथ में उनका बड़ा प्रीतिपूर्वक संबंध होता है। क्यों? क्योंकि शंकर जी कौन है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, बहुत श्रेष्ठ वैष्णव हैं।
तो वैष्णव, श्रेष्ठ वैष्णव के प्रति अन्य अन्य जो वैष्णव होंगे, भगवान विष्णु के भक्त होंगे, उनका क्या होगा? श्रेष्ठ वैष्णवों के प्रति स्वाभाविक रूप में प्रीति होता है, उनकी सेवा करने की भावना होती है, उनको देखने से ही लगता है हमारे रक्षक हैं ये। इस प्रकार से शंकर जी ने कहा कि मेरे कोई नया से नया व्यक्ति भी क्यों ना हो, किंतु यदि वो भक्तों के संग से इस स्थिति तक पहुंच जाता है कि उसको अनन्य भक्ति करने की इच्छा होती है, तो वही मेरे को क्या हो जाता है, उसका यही भावना मेरे को उसके प्रति आकर्षित करता है। मैं हृदय से उनके प्रति वात्सल्य भाव युक्त हो जाता हूँ। इस प्रकार से कह करके उन्होंने कहा कि देखो, मैं आप लोगों को क्या करूंगा, एक बहुत पवित्र उपदेश प्रदान करूंगा, एक ऐसे वाला भगवान के प्रति भावना जिससे बहुत श्रेष्ठ वाली, सुंदर वाली भावना जिससे सब तुम्हारे हृदय में आ जाए, वैसे वाला एक पवित्र शब्दों का मैं कीर्तन करूंगा। वही वास्तविक रूप में समझना कि मैं नित्य प्रति जप ही करता हूँ इन सारे वचनों के द्वारा। जैसे हम लोग जप करते हैं, क्या जप करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जप करते हैं। ये जप करते समय जो ये शब्द बोलते हैं हम लोग, ये शब्द ये अपनी बहुत सारी गुरुदेव की, वैष्णवों की, भगवान की वाणी को सुन करके उसके साथ साथ जो भावनाएं डेवलप होती हैं, उन भावनाओं का क्या होता है, ये जप करते समय वही भावनाएं उसमें शक्ति प्रदान करती हैं, मिल जाती हैं। उन भावनाओं के साथ में जब एक व्यक्ति पहले हरि नाम करता है, उसका एक प्रकार की भावना से होता है, कुछ समय के बाद में और प्रकार से होता है। अभी हम लोग करते हैं हरि नाम, हमारे गुरुदेव करते हैं हरि नाम, किंतु एक समान भावनाओं के साथ थोड़ा ना होता है। उसमें जो क्या एक शब्द बोलते हैं कि जैसे होम्योपैथिक की मेडिसिन, उसमें जो होम्योपैथिक के ग्रेन्यूल, छोटी छोटी गोलियां, उसमें डॉक्टर जो है ऊपर से पोटेंसी डाल करके देता है, और वही पोटेंसी ही उन दवाइयों को अलग अलग बनाती है। नहीं तो वो केवल मीठी गोलियां ही तो हैं, किंतु उसके ऊपर पोटेंसी डाली जाती है। तो इसीलिए हम लोग जो हरि नाम करते हैं उसमें पोटेंसी अलग प्रकार की है, जो गुरुदेव हरि नाम करते हैं उसमें पोटेंसी अलग है, क्योंकि उनका हरि नाम शुद्ध हरि नाम है। तो जो भावनाएं बनती हैं गुरु वैष्णवों का संग करते करते, वही क्या करती हैं, उस जप के भीतर में शक्ति का संचार करती हैं, पोटेंसी का। तो इसलिए शंकर जी ने कहा, आप हरि की आराधना तो करोगे, किंतु उस हरि की आराधना जो है वो ऐसी वाली पोटेंसी के साथ में हो जिससे सचमुच में भगवान हरि आप लोगों के प्रति प्रसन्न हो जाएं। मैं आप लोगों को ऐसे वाला एक जप सिखला दूंगा, जिसको मैं स्वयं नित्य प्रति करता हूँ, सब समय ही करता हूँ। उस प्रकार का कह करके उन्होंने कहा कि वही भावनाएं जो है भगवान के प्रति चरम श्रेय की प्राप्ति का कारण है, वो परम मंगलमय है, परम पवित्र है। इसीलिए जैसे ही शंकर जी ने ऐसा कहा, साथ ही साथ में प्रचेताओं ने क्या किया, ये तो आपका बड़ा हमारे प्रति उपकार है, आपने हमारे बिना कुछ प्रार्थना किए, बिना कुछ मांगे आपसे, आप हमारे को इतना श्रेष्ठ जो अपने हृदय का संपत्ति, जिस प्रकार से आप भजन करते हैं वही आप हम लोगों को सुनाएंगे, इससे बड़ा हमारे प्रति आपका क्या कृपा होगा। ऐसे कहते हुए उन्होंने हाथ जोड़ दिए और शंकर जी ने बतलाना प्रारंभ किया कि मैं जो भगवान श्री हरि है ना, वही समस्त कारणों के कारण है।
सृष्टि स्थिति प्रलय उन्हीं के माध्यम से ही होती है और वो प्रभु परम कृपामय है। उनका जो संपूर्ण स्वरूप ही है, चरण से लेकर के नेत्र तक सब और मंगल ही मंगल है। उनके समस्त अंग प्रत्यंग, उनकी समस्त क्रियाएं गुण अत्यंत मनमोहक हैं और वही वास्तविक रूप में उनके चरण कमल ही क्या है। यदि कोई उनके चरण कमलों का आश्रय लेता है तभी वो भव समुद्र से पार हो जाता है और उनको भगवान का धाम जो है वहां पर नित्य सेवा की प्राप्ति होती है। वही भगवान ही सभी प्राणियों का पोषण करते हैं, वही समस्त लोगों की रक्षा करते हैं। सारे कार्यों को करने वाले वही स्वयं हैं। सबके शरीर का बल, सबके मन का बल, सबकी आत्मा का बल कहाँ से आता है? भगवान से ही आता है और वही भगवान ही सबके भीतर में है, सबके बाहर में है। वही वास्तविक रूप में क्या है? हमारे पिता हैं, वही माता हैं, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे सबसे श्रेष्ठ बंधु हैं। भगवान से श्रेष्ठ बंधु और कौन होता है? वही भगवान ही कभी स्वयं प्रकटित होते हैं इस जगत में, कभी अपने किसी स्वरूप को, कभी किसी स्वरूप को प्रकटित करते हैं। कभी जिस स्तर के लोग इस जगत में रहते हैं उनको भी अपलिफ्ट करने के लिए, उनको भी ऊपर उठाने के लिए भगवान कभी दत्तात्रेय के रूप में आ जाते हैं, भगवान कभी कपिल के रूप में आते हैं, भगवान कभी राम के रूप में, कभी वराह, कभी वामन के रूप में आते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है? सब प्रकार के जीवों को अपलिफ्ट करना और अपने निकट में और अधिक से अधिक उनको बुलाना। इसी प्रकार से वही करता है, वही कर्म है, वही करण है। इस प्रकार से भगवान का उन्होंने वर्णन किया। वही भगवान जो है, ब्रह्मा भी उनके चरणों की स्तुति करते हैं, मैं शिव उनके चरणों की स्तुति करता हूँ। समस्त इंद्र इत्यादि देवता, उनमें बहुत प्रकार के हृदय दौर्बल्य रहने पर भी वो भी कामना करते हैं कि कब हम लोग शुद्ध भक्त बने, कब हमारा भी सूक्ष्म देह चला जाए, कब हम भी भगवान के धाम को प्राप्त कर लें। इसलिए हे प्रचेताओं, जो वस्तु ब्रह्मा शिव अर्थात मैं और जो समस्त देवता और जितने ऋषि मुनिगण हैं वो भी उन भगवान की आराधना करते हैं, उसी में वो परम प्रसन्न रहते हैं। स्वानंद सुखद, स्वानंद सुख को प्राप्त करते हैं उन भगवान के चरणों की वंदना करके। इसीलिए तुम सब समय क्या करना, सारे के सारे उदाहरणों के द्वारा देखो कि तुम्हारे जो पूर्वज ब्रह्मा, स्वयं मनु अथवा श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषि और मुनि सभी ने क्या किया है? उन अभय प्रदान करने वाले भगवान के चरणों का आश्रय लिया है। इसलिए आप भी सब समय उनका क्या करना? भक्ति भाव से भावना करना। उनसे किसी वस्तु की, जगत की कामना करना नहीं। उनसे केवल मात्र क्या मांगना? उनको कहना, हे प्रभु आपके भक्तों का संग हमें प्राप्त हो। स्वर्ग की वस्तुएं और लोगों की वस्तुएं, शरणार्थे ना पितुल्य ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। जो भगवान यदि कृपा करके तुम्हारी बात को सुन लें कि वो तुम्हारे को अपने भक्तों का संग प्रदान कर दें, तो इतना अमूल्य वस्तु है जिसके साथ में अगर तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, उसके सामने स्वर्ग जो है, स्वर्ग अगर भगवान के भक्तों का संग है, सोने का पर्वत, क्या कहते हैं सोने के पर्वत को? एक विशेष नाम है, सुमेरु पर्वत। भगवान के भक्तों का संग जो है एक क्षण का, आधे क्षण का, वो सुमेरु पर्वत के समान है। और स्वर्ग और ब्रह्मा का बहुत बड़ा राज्य वो सड़े हुए सरसों के दाने के समान है उसके सामने। कहाँ? सुमेरु पर्वत इतना चमकता हुआ, इतना उसमें चमक, इतना सुंदर, इतना मूल्यवान, उसमें कैसी कैसी मणियां,
और कहाँ दूसरी ओर सड़ा हुआ सरसों का दाना। कह रहे तो स्वर्ग इत्यादि जितने चतुर्दश भुवन हैं वो सारे सड़े हुए सरसों के दाने के समान हैं। और दूसरी ओर आधे क्षण का भी शुद्ध भक्त का यदि किसी को संग मिल जाए तो वो कैसा है, स्वर्ण पर्वत के समान है, सुमेरु पर्वत के समान। इसलिए भगवान से कुछ मत मांगना कभी भी। उनको स्वर्ग के लिए, मरते जगत के सुखों के लिए कभी भी एक मुहूर्त भी कुछ नहीं कहना। उनसे सदैव यही मांगना जो सारे परम श्रेष्ठ भक्त मांगते हैं कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, भगवत संगी संगत्या। भगवान का संग जिनको प्राप्त हुआ, जो भगवान के अत्यंत निकट के जन हैं, उनका मेरे को संग प्राप्त होता रहे। इसलिए आप एकांतिकी भक्ति करना, यद्यपि ये बड़ी दुर्लभ है, किंतु भगवान को यदि प्रार्थना करोगे तो भगवान वो वस्तु भी देते हैं, वो सब कुछ देते हैं, वो अपने आप को दे देते हैं। इसलिए तुम क्या करना, उनसे एकांती की भक्ति मांगना और किसी वस्तु की प्राप्ति की कामना नहीं करना। अनन्य भक्ति के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के सारे उपदेश किए। ऐसा करने से तुम्हारा क्या होगा, अंतःकरण, बाह्य जो समस्त क्रियाएं, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी भाषा, तुम्हारा किसी को देखना, तुम्हारा किसी से मिलना, सब कुछ पवित्र हो उठेगा। तुम प्रत्येक प्रकार से सर्वात्मा स्नापनम, तुम्हारा पूर्ण रूप में मंगलमयी वस्तुओं में स्नान हो जाएगा। तुम्हारा आत्मा जो है वो अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा। इसलिए तुम क्या करना, केवल मात्र भगवान से प्रार्थना करना, ऐसे भक्तों का संग मिल जाए जो निर्मल चित्त वाले हों। हे प्रभु, जिनका चित्त सब समय आप में रहता हो, ऐसे वाले भक्तों का हमारे को संग मिल जाए। इसलिए बाकी असत्संग जो है पूर्ण रूप में त्यागना, मन के द्वारा भी, शरीर के द्वारा भी, और भगवान को भी यही निवेदन करना कि हमारे को कभी भी असत्संग ना हो, मेरे को कभी भी असत्संग ना हो, ऐसी प्रार्थना करना। भगवान ही आद्य पुरुष हैं, वही क्या है, पंडित गण मुनि भगवान की जो कण कण में विराजमान है, जो सब स्थानों पर हैं, उनको जहाँ पर बैठ करके कोई प्रार्थना करे वो सुनते हैं। उन्हीं भगवान को क्या कहना कि हे प्रभु, हमारा किसी और वस्तु के प्रति लोभ ना हो, हम और कुछ भी सोचे ना। इस प्रकार से प्रार्थना करते करते आप क्या करना, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना। तभी क्या होगा, जब हरि प्रसन्न हो जाएंगे ना, उनका स्वरूप तुम देख पाओगे, उनके परिकरों को देख पाओगे, उनके धाम को देख पाओगे, तुम्हें अपना पूर्ण रूप में अस्तित्व जो है, स्वरूप, वो स्पष्ट रूप में दिखलाई देने लगेगा। तुम्हारे स्थूल शरीर की, सूक्ष्म शरीर की समस्त लेयर्स चली जाएंगी और तब तुम्हें पता चलेगा भगवान तुमसे क्या करवाना चाहते हैं, तब तुम उस कार्य को करना। मेरे को ये वाला सारा उपदेश शिव जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा इत्यादि ने प्रदान किया था। मैंने तुम्हारे को पूरा का पूरा भगवान का वास्तविक जो स्वरूप, उनकी कैसे भक्ति करनी, कैसे वो सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, इन्हीं भावनाओं को मैंने तुम्हें बतला दिया। हे प्रचेताओं, अब तुम जाओ, तुम्हारा परम मंगल हो। इसी प्रकार से नित्य प्रति यही भावनाएं रख करके भगवान को उनके नामों के द्वारा पुकारना। इस प्रकार से कहते कहते रुद्र जी ने क्या किया, वहीं पर ही अदृश्य हो गए। और ये प्रचेतागण इसी भावनाओं के साथ, यही हमारे गुरुवर्ग हम लोगों को सारी भावनाएं सुनाते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ में फिर प्रचेताओं ने भगवान का भजन किया और उनको भगवान के सापरिकर दर्शन हुए, उनके चरण कमलों की प्राप्ति हुई। प्रचेतागण की जय, श्री शंकर जी की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी जी की जय। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलो उत्सवमीशानम
गोविंदम गोपिका प्रियम गोवर्धनधरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलो उत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। तो ये प्रचेतागण कौन हुए? भगवान के शुद्ध भक्त। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भजन किया। उसके बाद में फिर उनकी सेवा के लिए, जैसे प्रहलाद जी का भी विवाह हुआ, ध्रुव जी का भी विवाह हुआ। हमारे गुरुदेव बोलते थे बहुत सारे ऐसे भगवत भक्त हैं जिन्होंने क्या किया, विवाह इत्यादि करके इस जगत में भगवान की सेवा की। तो इसलिए एक है इंद्रिय तर्पण इत्यादि के लिए विवाह करना, एक है केवल मात्र माता पिता समाज संसार जिस प्रकार से कहता केवल संसार यात्रा को चलाने के लिए विवाह करना, और फिर एक है कि किस प्रकार से भगवत प्रसन्नता के उद्देश्य से जैसा उनका निर्देश वैसा करना। किंतु पहले ये सभी लोग निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर गए। उसके बाद इन्होंने, किसी ने भगवत इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन, किसी ने गृहस्थ का पालन, किसी ने वानप्रस्थ का, किसी ने संन्यास का, किसी ने अवधूत वेश का धारण किया। वो सारे वेश फिर एक ही कहलाते हैं। जब निर्गुण अवस्था को प्राप्त करके कोई भी क्रिया करता है वो सदैव निर्दोष होती है। तो इसलिए इनका प्रहलाद महाराज इत्यादि का विवाह इत्यादि करना भी वो संपूर्ण रूप में भगवत भक्तिमय क्रिया, निर्दोष क्रिया होती है। इस प्रसंग से ये वाली बात भी बतलाई गई। अभी हम लोग दीपदान करते हैं, सभी लोग प्रसाद थोड़ा थोड़ा लेकर के सभी जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंखा बंद कर दो दोनों तरफ, वासुदेव पंखा बंद करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम